प्यारे बच्चों, लगातार हम और हमारे यहाँ बाकी सारे अध्यापक आपके क्लास के बारे में तत्परतापूर्वक तैयार हैं और कुछ कक्षाएं हमारी संचालित कर दी गई हैं जो चल रही हैं। हमारा पहला वीडियो मैथ का पढ़ चुका है और आज हमारा सेकंड वीडियो है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, जिससे आपकी तैयारी पूर्णतः सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि जो भी छात्र यानी आपके मित्र इससे वंचित हैं उनको आप इस ग्रुप में जोड़िए, जिससे उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। चलिए अब हम लोग आज क्लास 10th है, जो कि सब्जेक्ट मैथ तो था ही हमारा, ट्रिग्नोमेट्री है, लेक्चर सेकंड है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टैन के बारे में, कॉट के बारे में, सेक के बारे में और कोसेक के बारे में। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम लोग पढ़े थे कल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने साइन के बारे में क्या पढ़ा था? तो साइन के बारे में हम लोग पढ़ा था लंबाई कण। साइन के बारे में हम लोग पढ़े लंबाई कण। ऐसे ही कॉस का क्या था? आधार बाई कण। और टैन का था आपका लंबाई आधार। और सेम आप लोग जानते हैं कि कॉट का, सेक का और कोसेक का आप साइन का व्युत्क्रम कर देंगे कोसेक हो जाएगा, कॉस का कर देंगे सेक हो जाएगा और टैन का कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग को देखना है साइन, कॉस तथा टैन में संबंध। साइन, कॉस तथा टैन में संबंध। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो एक राइट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, जहां आपका B 90 डिग्री का है, यानी B = 90 डिग्री। तो अगर हमने कल बताया था कि किसी भी एंगल के लिए इनके मान बदल जाते हैं, तो हम ए एंगल के लिए देखते हैं। तो जैसे साइन की बात करते थे तो साइन में लंबाई कण होता था। तो 90 है ये। तो हमने कल ये भी बताया था कि जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो कण हो जाती है। तो 90 के सामने वाली आपकी कण हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं अब किसकी बात होगी। जैसे यहां से बात हो साइन ए, तो अब हमने साइन का पढ़ा था कि साइन जो था वो था आपका लंबाई कण। तो यहाँ पर देखिए साइन के साथ ए जुड़ा हुआ है, यानी एंगल ए की बात हो रही है, साइन ए। तो कल हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाले जो साइड होगी वही आपकी लंब हो जाएगी। तो ए के सामने आपकी कौन सी साइड पड़ रही है? BC। कौन सी साइड? BC। तो BC आपकी ए के लिए क्या हो गई? लंब हो गई। तो लंब जब ये हो गई, ये तो कण था ही आपका, ये हो गया आधार। तो आप लोगों ने ये पाया कि साइन ए = लंबाई आधार L/A। अब L/A हो गया ये। अब आइए कॉस के लिए, कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए क्या था? ऐसे ही था। ए के लिए आपका लंब कॉस में ए के लिए था, कॉस में आधार बाई कण था। तो ए के लिए आपका आधार तो ये है, एक ही एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल है ए के लिए। तो ये आधार था, ये था कण। तो आपका कॉस ए के लिए हो गया आधार बाई कण। तो इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया और ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं।
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। तो समीकरण 1 क्या था, साइन का साइन ए था, तो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग होगा, राइट का राइट में भाग होगा। तो साइन ए समीकरण 1 में था, तो समीकरण 2 में क्या था, कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए। और इसी तरह आपका राइट का राइट में हो जाएगा, तो साइन ए के लिए क्या था, लंबाई, अरे यार गलत डिलीट कर वीडियो में। तो साइन ए इक्वल टू लंबाई कर्ण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉस ए इक्वल टू आधार बाई कर्ण, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया गया था, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। तो क्या होगा, भाग करेंगे जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग और राइट का राइट में भाग होगा। तो लेफ्ट में क्या था, साइन ए, तो साइन 1 से हमने समीकरण 2 से 1 में भाग देना था, तो हमने साइन ए में कॉस ए से भाग दे दिया। अब ऐसे ही राइट में तो था लंबाई कर्ण था, तो इसमें हम लोग भाग दे दिए आधार बाई कर्ण से, आधार बाई कर्ण से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू इसको लंबाई कर्ण, और देखिए यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को चेंज किए मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया, ये चला जाएगा अंश में और अंश वाला चला जाएगा हर में, तो आधार कर्ण बाई आधार हो गया। यहाँ से के से के क्रॉस हो गया, तो साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू लंबाई आधार। तो यानी कॉस ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू यल बाई ए, यानी साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू लंबाई आधार। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि tan बराबर जो होता था वो लंबाई आधार ही होता था। तो यानी हम यल बाई ए के जगह पे tan को लिख सकते हैं, तो यानी साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए। तो हम लोगों ने यहां से एक फार्मूला सीखा कि साइन बाई कॉस इक्वल टू tan होता है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट करने में आसानी होगी। अब हम लोग ने उसको सीखा, अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। चलिए हम इसको दोहरा लेते हैं एक बार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, पाइथागोरस प्रमेय जो था वो था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। किस त्रिभुज पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। और इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को हम इस प्रमेय द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। यहाँ जो आपका एंगल Q है वो 90 डिग्री का है, यानी एंगल Q आपका समकोण है, और ये ट्रायंगल जो है आपका समकोण ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग देखते हैं कि आपकी ये वाली जो साइड है, जैसे मान लिए कि ये जो RQ है ये आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर की, और ये जो PQ है ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब कोई कह दे कि बताइए कि ये PR कितने सेंटीमीटर का होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले इसको देखेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि ये जो PQR था ये है जो आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो साइडें दी गई हैं और तीसरी साइड आपसे पूछ ली गई है। तो तीसरी साइड हम पता कैसे करें, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी,
कर्ण के स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय की जो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग 90 के सामने को हमेशा ही मानते हैं कर्ण, तो इसी को आपको कर्ण को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब आप लंब और आधार, जब तक यहाँ पे एंगल नहीं कहता है तो आप किसी को भी लंब ले सकते हैं, किसी को भी आधार ले सकते हैं। तो आपको मन करे लंब इसको ले लीजिए या मन करे तो आप इसको ले सकते हैं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ पर लंब को 3 सेंटीमीटर लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यहाँ लंब हमने माना है 3 को, यानी लंब क्या है आर क्यू। तो लंब के जगह पे हमने रख दिया आर क्यू का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार जब ये लंब हो गया तो बचा ये आधार। आधार क्या है पी क्यू, तो हमने इसको मान लिया पी क्यू का स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब था आपका 3 का स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू था 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर हो गया। तो हमने पाया कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। ऐसे ही प्लस 4 का स्क्वायर है तो इसको हम करेंगे 4 इंटू 4। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9 को या 9 प्लस 16 को, तो हुआ हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमें चाहिए कर्ण, यहां पर जो आया था वो आया कर्ण का स्क्वायर, तो आंसर आपका ये नहीं हुआ क्योंकि आपको कर्ण चाहिए, कर्ण का स्क्वायर आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना, आप जानते ही होंगे कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, यानी जितने का स्क्वायर इधर है इधर जाने पे उतने का ही मूल हो जाता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू √25, तो √25 हो गया। तो कर्ण इक्वल टू 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। अब देखते हैं कि रूट जो होता है वो 2 मूल होता है, तो इन दोनों 5 में से एक 5 आ गया, यानी कर्ण इक्वल टू आ गया 5 यानी 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा आई पी आर इक्वल टू आपकी कितनी सेंटीमीटर की आ गई 5 सेंटीमीटर की। इसी तरह आपको चाहे जो भुजा दी जाए, इन तीनों में से कोई 2 भुजा दी जाए तो आप ऐसे ही तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फिर आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है जो कि एक राइट ट्रायंगल है। इसका नाम इस बार हम लोग बदल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, ट्रायंगल ABC। अब इसमें इस बार हम लोग कोई 2 भुजा ले लेते हैं और तीसरी भुजा निकालनी रहेगी। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। मान लीजिए ये AC है 10 सेंटीमीटर, AC कितने का है 10 सेंटीमीटर, और जो है BC या AB में से कोई भी एक ले लीजिए। तो हमने मान लिया BC को ही ले लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में आपका AC दे दिया गया, AC कितना दिया गया, AC इक्वल टू दे दिया गया 10 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए कि आपको AB बताइए, यानी AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे AB पूछ लिया गया। क्या दिया गया, AC जो दी गई AC भुजा वो 10 सेंटीमीटर की दी गई, BC जो भुजा दी गई वो आपकी 6 सेंटीमीटर की दी गई। आपसे कौन सी भुजा पूछ ली गई, AB पूछ ली गई। पूछ लिया गया कि AB जो है वो कितने सेंटीमीटर का है। तो हम लोगों ने पहले फिर ध्यान से देखिए आप कि ये जब तक समकोण त्रिभुज होगा तब तक पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करते रहेंगे। तो समकोण त्रिभुज था, इसमें जो B था आपका वह कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिर वही बात आई 90 है, 90 के सामने वाली जो भुजा हो गई वो क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो आप फिर लंब और आधार किसी को ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी को ही लंब ले लेते हैं। तो आधार है ये। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखा था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जो कर्ण था आपका वो था AC का स्क्वायर, जो लंब था वो था BC यानी BC का स्क्वायर, और जो
आधार है वो आपका है ए बी का स्क्वायर। तो हम लोग अब चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। AC कितना था, AC जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी AC की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू BC कितना है 6 का स्क्वायर प्लस AB आपको निकालना ही है। तो अब देखिए 10 का स्क्वायर है यानी 10 पे पावर 2 है यानी 10 इंटू 10 इक्वल टू 6 पे पावर 2 है यानी 6 इंटू 6 प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए 10 10 जा 100 इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको निकालना है AB। अब देखते हैं कि AB 36 जो है वो प्लस में है यहाँ, तो 36 को हम ट्रांसफर करेंगे 100 के पास, तो 100 अब ये प्लस में था तो यहाँ इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको 100 में से 36 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आया आपका 64 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इधर स्क्वायर है तो इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, यानी रूट में 64 इक्वल टू AB। तो आप जानते हैं कि 64 जो है उसका आपको स्क्वायर रूट ले लेना है यानी वर्गमूल ले लेना है। तो 64 का जो स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है वो होता है 8 सेंटीमीटर, यानी AB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर की। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आप लोग लगाइएगा और उसके आंसर को आप लोग ग्रुप में बता सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आता है, आंसर नहीं आता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो नंबर ले लीजिए मेरा 98, चलिए रहने दीजिए इसको, नहीं देते हैं इस नंबर पर आप फोन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हमारे द्वारा आपके लिए किया जाएगा और जो टाइमिंग है कॉल करने की वो आप लोग कर सकते हैं 6 PM से लेकर के 9 PM तक। यहाँ पे आपकी जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं होंगी वो आपकी इस नंबर पे हमारे द्वारा आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिएगा, इसको लगाइएगा। पहले जैसे मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम था PQR। यहाँ पे दिया गया PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और RQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया PQ बताइए, यानी जो PR था आपका था 13 सेंटीमीटर कॉमा जो QR है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है PQ कितने का होगा। नंबर 2, देखो सुनो, चलिए ABC। तो चलिए BC इक्वल टू दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको इस बार AC बताना है। क्या दिया गया है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर कॉमा BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। आपको ये 2 क्वेश्चन लगाने हैं, लगाइएगा। जो भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे द्वारा इस नंबर पर टाइमिंग देख लीजिए 6 PM टू 9 PM। इसके दौरान आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। या इसमें कोई समस्या होती है या अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में, उसमें भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमिंग है, टाइमिंग के बीच में ही आप लोग कॉल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 1।
उदाहरण नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B जो है आपका समकोण है यदि AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कॉमा BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो sin A का मान क्या होगा? आपसे क्या दिया गया उदाहरण नंबर फर्स्ट में कि त्रिभुज ABC में जो आपका कोण B है वो समकोण है, यानी जो B है वो आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और यदि AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो sin A का मान क्या होगा? यानी आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया और इसमें से आपको sin A का मान पूछ लिया गया। तो B जो है आपको ध्यान रखना है इसमें कि जहां 90 होगा उसी के जगह पे आपको B को रखना है। इधर उधर रखेंगे तो नहीं आएगा आंसर इसका। तो देखिए B जो है आपका समकोण है, यानी समकोण जहां है वहीं आपको B को रखना है। और रही बात A और C की, तो आप इन दोनों पॉइंटों पे कहीं भी A और C को रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ A को रख लेते हैं, यहाँ C को रख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC जो कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या दिया गया आगे देखते हैं। यदि AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी AB जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की है। AB कहाँ है? तो AB यहाँ है, तो AB जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है। और दूसरी भुजा है BC कहाँ है? BC कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो BC पे हमें रख देना है 4 सेंटीमीटर तथा AC कहाँ है? AC यहाँ है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो AC के जगह पे आपको रख देना है 5 सेंटीमीटर। तो sin A का मान पूछ लिया गया। तो चलिए देखिए, पहले तो ये 90 है, 90 के नाते 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी। आपसे बार बार बताया गया है कि जो 90 के सामने वाली भुजा होगी वो आपकी कौन सी भुजा होगी? कर्ण होगी। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर जो हो गया वो हो गया कर्ण। अब इसमें साइन के साथ किस एंगल की बात की गई? साइन के साथ एंगल A की बात की गई। किसकी बात की गई? एंगल A की बात। तो साइन के लिए आप लोग जानते हैं कि साइन A इक्वल टू हो गया लंबाई कर्ण। साइन इक्वल टू लंबाई कर्ण। तो कर्ण आपको पता है, अब लंब कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिए, पहले वीडियो में बताया गया था कि जिस एंगल की बात होगी उसके जो सामने वाली भुजा होगी वही क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। तो A है, एंगल A यहाँ है। A के सामने ध्यान से देखिए कौन सी भुजा आ रही है? BC। तो BC आपकी क्या हो गई? लंब हो गई। बचा क्या? आपका AB। तो जब कर्ण और लंब हो चुका है तो आपका जो बचा वो हो गया आपका आधार। तो साइन इक्वल टू लंबाई कर्ण, यानी लंब कौन है? लंब है BC। और जो कर्ण है वो कौन है? आपका AC, यानी BC है आपका 4 सेंटीमीटर और जो AC है आपका 5, यानी साइन इक्वल टू 4/5, जो कि आंसर आपका आ चुका है। साइन इक्वल टू 4/5। इसी तरह आपसे इसमें केवल साइन का पूछा गया, इसी तरह आपका कॉस का हो सकता है, टेन का हो सकता है, सेक का हो सकता है, आगे सारी चीजें हो सकती हैं। तो चलिए साइन ए का है, मान लीजिए आपसे कॉस का पूछ लेता तो आप क्या करते? तो कॉस ए इक्वल टू पूछा तो साइन का, लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये कॉस ए का पूछ लेता तब क्या करते? तो कॉस में हम लोग पढ़े थे आधार बाई कर्ण। तो कॉस में पढ़े थे हम लोग आधार बाई कर्ण। किसके लिए है? ये अभी ए के लिए ही है।
तो ए के लिए है आधार बाई कर्ण। आधार कौन सा है? ए के ही लिए बात हो रही है। तो देखिए ए के लिए आधार आपका ए बी ही है, तो ए बी ही है। और जो कर्ण है, कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण है आपका ए सी, यानी ए बी जो है ये 3/5 हो गया। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे आप ऐसे ही साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है और कोसेक का है। बाकी सारी चीजों को आप लगा सकते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। अगर ये साइन ए ना कह करके साइन सी कह देता, साइन ए ना कर करके क्या कह देता? साइन सी कहता, साइन सी का मान बताइए, तब आप लोग क्या करते? तो देखिए अभी इसमें बात की गई थी ए के लिए, अब बात की जाएगी सी के लिए। तो सी के लिए ध्यान से देखिए, एंगल इसमें किसकी बात हो रही है? सी की। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया कि जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाला ही आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सी के लिए इस बार लंब कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और कर्ण आपका हमेशा वही रहेगा। तो जब लंब ये हो जाएगा ए बी, तो ये आधार हो जाएगा किसके लिए? सी के लिए। सी के लिए आपका आधार हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन सी का पूछेगा तो साइन में इसमें लंब और कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ए का पूछे चाहे वो सी का पूछे, बी का तो खैर पूछेगा नहीं। तो साइन सी में भी वही होगा, लंबाई कर्ण। बदलेगा कौन? आपका लंब बदल जाएगा। सी के लिए लंब आपका देखिए, सी के सामने वाली भुजा है ए बी, तो ए बी आपकी क्या हो गई? लंब हो गई। तो लंब हो गया ए बी। देखिए बाई कर्ण, कर्ण तो आपका वही रहेगा ए सी। देखिए फर्क क्या है? जब साइन ए की बात कर रहा था तो लंब आपका कौन हो जा रहा था? ए के लिए लंब आपका बी सी हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही साइन ए को हटा करके साइन सी किया गया, वैसे ही आपका लंब बदल गया। लंब क्या हो गया? सी के सामने वाली जो भुजा पड़ी वो पड़ी ए बी, इसलिए लंब इस बार आपका ए बी हो गया। फर्क बस यही पड़ेगा लंब और आधार में। कर्ण में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, थोड़ा सा भी इसके लिए परेशान मत होइएगा। जब भी बदलाव आएगा लंब और आधार में ही बदलाव आएगा। जब यहाँ पे बदला जाएगा तभी, जैसे साइन ए था और साइन सी था, तो बात यही रहेगी। इस बार उसके ए के लिए जो लंब था वो था बीसी, ए के लिए जो लंब था वो था बीसी। क्यों? क्योंकि ए के सामने वाली भुजा थी। और इसी प्रकार साइन सी के लिए जो लंब था वो था ए बी। क्यों था? क्योंकि सी के सामने वाली भुजा ही आपकी लंब होती है। तो अगर सी का पूछा जाता तो ए बी हो जाता आपका 3 सेंटीमीटर और आपका ए सी हो जाता 5 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि साइन सी इक्वल टू 3/5। ये थी साइन ए की वैल्यू, ये थी साइन सी की वैल्यू। तो आगे भी आप इसी प्रकार लगा सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसी पे रहेंगे। अभी हम आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं जिससे आप लगाइएगा और तैयारी करते रहिएगा। आपका कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है यदि आपका AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, कॉमा BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टेन ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इस बार हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया गया, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। PQR। अब आपसे कहा गया PR जो था वो आपका था 15 सेंटीमीटर और जो RQ है आपका 9 सेंटीमीटर और जो PQ है वो आपका है 12 सेंटीमीटर। हो तो
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। यानी सभी का मतलब हो गया साइन से लेकर के पूरा कोसेक तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। किसके लिए? यहां पे लिख लीजिए कोण P के लिए। किसके लिए? कोण P के लिए। यानी किसके लिए आपको बताना है? कोण P के लिए। जैसे साइन P, कॉस P, tan P, cot P, sec P और कोसेक P। खाली खाली आपको P के लिए बताना है, Q के लिए अब R के लिए आपको नहीं बताना है, केवल और केवल P के लिए बताना है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।